ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि आतंक और उसके सरगनाओं को एक सीधा संदेश है। और अब भारत अपने दुश्मनों को चुन चुन कर उनके घर में घुस कर मारेगा। सीमा पार मौजूद आतंकवादी ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। पहलगाम हमले के गुनाहगारों की तलाश बहुत तेजी से चल रही है, जिन्होंने 26 हमारे बेगुनाहों का नरसंहार किया। वो आज नहीं तो कल जिंदा या मुर्दा पकड़े ही जाएंगे। आतंक का अंत तय है और गुनाह की कीमत गुनाहगारों को चुकानी ही पड़ेगी, क्योंकि पहलगाम आतंकवादी हमले के जख्म अभी भी नहीं भरे हैं और जब तक इंसाफ नहीं मिलता हमें चैन भी नहीं मिलेगा। पहलगाम हमले के 30 दिन बाद क्या है जम्मू कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्ट। मार्केट तो टोटल बैठा हुआ है तब से, तो कुछ बिजनेस भी नहीं हो रहा है। आप खुद ही चेक करिए कितने आदमी आ गए इंटरव्यू। ये आज का है? हाँ, ये आज बताइए आज का कितना है? सुबह से एक दो आते हैं, कम से कम 150 आदमी। अभी तक सिर्फ 150 आदमी। कश्मीर के जमीनी हालात कितने बदले? 22 अप्रैल 2025 को अभी तो 1 महीना हो गया है। अभी वो दुख, अभी वो जख्म, वो तो हिल अप नहीं होंगे। कितने सैलानी पहुंच रहे हैं कश्मीर घाटी? बस आहिस्ता आहिस्ता आ रहे टूरिस्ट लोग। कल अगर 10% थे, आज तो 15% है। ये है मंजूर अहमद, ट्रैवल एजेंट हैं और हाउस बोट एसोसिएशन के सदस्य हैं। मंजूर बताते हैं कि 22 अप्रैल को हुआ पहलगाम हमला जम्मू कश्मीर के पर्यटन उद्योग को बर्बाद करने की साजिश का हिस्सा था। हिंदुओं को चुन चुन कर मारा ताकि कश्मीर के अमन चैन के साथ साथ पर्यटन के धंधे को उजाड़ सके। लेकिन आतंकियों के नापाक मंसूबों पर हिंदुस्तान का जज्बा भारी है। मंजूर अहमद दावा करते हैं कि पाकिस्तानी आतंकियों ने भले ही जख्म दिए हैं, लेकिन भारत जख्म देने वालों को मिट्टी में मिलाना भी जानता है और जख्मों को भरना भी। कुछ दिन पहले हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि हम यहाँ से रैली करेंगे पहलगाम की तरफ, जहाँ पे ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। तो हम ये दिखाना चाहते थे कि ग्राउंड पे, जबकि है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर हम पहलगाम अटैक के बाद उसके बाद जो थोड़े बहुत इनके साथ आपस में तनाताउन हो गया बॉर्डर पे। पर्यटन उद्योग से जुड़े कारोबारी मानते हैं पहलगाम हमले के बाद सैलानियों की संख्या में भारी गिरावट आई, कारोबार को धक्का लगा। लेकिन सभी को उम्मीद है कि बहुत जल्द सैलानियों के कदमों से एक बार फिर घाटी गुलजार होगी, क्योंकि अब कश्मीर बदल चुका है। मार्केट तो टोटल बैठा हुआ है तब से, तो कुछ बिजनेस भी नहीं हो रहा है। तो हमारी और भी कोशिश हो रही है। हम भी अपने फोरम से ये सबको मैसेज देते हैं कि पहलगाम पीसफुल एरिया है, यहाँ कोई ऐसी बात ही नहीं है। मतलब हर एक टूरिस्टों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ हज़ारों में गाड़ियाँ चलाते हैं। 1000 हमारे दो यूनियन है यहाँ पे, जिसमें 1000 फैमिली डिपेंड करते हैं इस टूरिज्म के ऊपर गाड़ियों से। वो नौजवान भी अभी वेट कर रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, वेट कर रहे हैं कि टूरिज्म कर बढ़ जाएगा फिर से, कब लग जाएगा। 50 साल से ज़ायद आपकी। ये है निशात बाग, जिसे खुशी का बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। निशात बाग की खूबसूरती को निहारने के लिए देश और दुनिया भर से सैलानी आते हैं। पहले यहाँ हजारों सैलानियों की भीड़ होती थी, लेकिन पहलगाम हमले के बाद सैलानियों की आवाजाही पर फर्क पड़ा है। निशात बाग की देखरेख करने वाले मोहम्मद यूसुफ बताते हैं कि सैलानियों की संख्या घटी है। रजिस्ट्री है, आप खुद ही चेक करिए कितने आदमी आ गए इंटरव्यू। ये आज का है? हाँ, ये आज बताइए आज का कितना है? सुबह से एक दो आते हैं, कम से कम 150 आदमी। अभी तक सिर्फ 150 आदमी। तो इसमें टूरिस्ट कितने हैं, लोकल कितने? टूर नेशनल है 15 आदमी टोटल 15 तो टूरिस्ट, बाकी लोकल्स हैं। बाकी लोकल है सर। तो ये बताइए, अगर हम 21 अप्रैल या अटैक से 1-2 दिन पहले की बात करें, बताइए उस वक्त क्या रश? उस टाइम बहुत रश था। कितना आपका दिन में फुटफॉल होता था? मैं होता था 9000 8000 से ऊपर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब सैलानियों के मन में कश्मीर को लेकर कई तरह की आशंकाएं हैं। उन्हीं आशंकाओं का असर कश्मीर के पर्यटन पर नजर आ रहा है। पहलगाम आतंकी हमला जब हुआ उससे एक दिन पहले की अगर आप यहाँ की अटेंडेंस की बात करें तो दिन में करीब 13 से 14 हजार लोग यहाँ विजिट कर रहे थे और उसमें
ज्यादातर जो है 60-70% पर्यटक थे। आज हाल ये है कि हमने नीचे रजिस्टर चेक की तो टोटल सुबह से 300 से 350 लोग आए हैं, जिसमें ज्यादातर लोकल्स हैं और उसमें एक मुट्ठी भर पर्यटक हैं। टूर एंड ट्रैवल्स के धंधे से जुड़े लोग बताते हैं कि आतंकी हमले के बाद चंद ही पर्यटक आ रहे थे। हालांकि अब हर नए दिन के साथ सैलानियों की संख्या बढ़ रही है। बस आहिस्ता आहिस्ता आ रहे टूरिस्ट लोग। कल अगर 10% थे, आज तो 15% है। आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। हाँ। आज पाकिस्तानी सेना के फील्ड जनरल मुनीर और आतंक के आका हाफिज सईद और मसूद अजहर के नापाक मंसूबों को भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। उमर अब्दुल्ला की ये तस्वीरें भी पाकिस्तान के गाल पर करारा तमाचा हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जिहादी सोच और नफरती एजेंडे पर भारत का संदेश भारी है। संदेश इंसानियत का, मोहब्बत का और भाईचारे का। आज तक ब्यूरो।